हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोना बेटे, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जरा देखें आप। वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें दी गई है, तो उसके बाद नहीं, ये वही क्वेश्चन है जो पिछला है। ये देखो देखो ना बेटा, कंटिन्यू। यानी कॉस्ट जी ऑफ सर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एड क्लोजिंग माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया टोटल फैक्ट्री में, सॉरी। फिर बेटा हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, तो वो आ गया। अब उस पूरे फॉर्मेट को ना एक ही चीज में उसने करके ना, तो ये हमें शो कर दिया उस पिछली चीज को, तमाम चीजों को। बेटा ये उसी की रेपिटेशन चल रही है, उसी की। सेल में से कॉस्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन सेलिंग माइनस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस तो नेट इनकम। तो बेटा इस ठीक है। ये वही चल रहा है अभी तक। एक होते हैं अप्लाइड एफओएच और एक होते हैं बेटा प्री डिटरमिन्ड एफओएच। अप्लाइड एफओएच कौन से एफओएच होते हैं? Often at the end of the period, the total FOH cost is not known in actual because of specific nature of the expenses is list of indirect cost. For this reason, the third element cost FOH, बेटे तीसरा एलिमेंट एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है और एक FOH होता है। FOH को ना हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते। FOH को हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर हम इसको इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एस्टिमेशन लगाते हैं। इसकी एस्टिमेशन लगाते हैं। उस एस्टिमेशन को प्री डिटरमाइंड एफओएच कहते हैं या उसको अप्लाइड एफओएच कहते हैं। दोनों एक ही चीज के नाम है, अप्लाइड और प्री अच्छा सर। डिटरमिन। अप्लाइड एफओएच और सर जी जी ये सॉरी सर, ये चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4 जो है, शुरू से नहीं पढ़ेंगे? बेटे मैंने वो बताया है ना कि पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है उसी की कंटिन्यूएशन हुई हुई है। अच्छा, वो मतलब डिफरेंट उसमें उन्होंने डिवाइड उसने किया हुआ पहले है। पार्ट्स में किया है, फिर उसको कंबाइन करके किया है। ठीक है। अच्छा सर। अच्छा, एस्टिमेटेड एफओएच को प्री डिटरमाइंड एफओएच या अप्लाइड एफओएच कहते हैं। ठीक है एफओएच रेट जो होता है ना, एफओएच रेट, वो निकालने जी। के लिए डिफरेंट बेसिस हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिस होता है किसी चीज पे डिवाइड करना। डिवाइड करना, एफओएच ठीक रेट है। निकालने के लिए एफओएच को हम किस चीज पर डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं उसकी बेस। उसको कहते हैं उसकी बेस। अब वो बेस। बेसिस मुख्तलिफ तरह की होती हैं। ये जो बेसिस है इनको एक्टिविटी लेवल भी कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऑर्स, मशीन ऑर्स और प्राइम कॉस्ट। ये डिफरेंट बेसिस होती हैं। बेस होता है डिवाइड करना, यानी हम जिन चीजों पे डिवाइड करेंगे वो हमें सामने सामने ये 5 बेसिस नजर आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम रेट निकालते हैं ना, रेट निकालते हैं, इस रेट को बेटा एफओएच रेट भी कहते हैं या इसको कहते हैं OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये कहता है कि ये मटेरियल है, ये लेबर है, और लेबर का वो कह रहा है, लेबर का क्वेश्चन में कह रहा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेबर का 150% लें तो एफओएच बन जाएगा। ये लेबर है वन अच्छा, 60,000 की, इसका 150% लें तो ये बन जाएगा 90,000। ये बन जाएगा हमारा मतलब अप्लाइड। 150% कैसे लेंगे? बेटे कैलकुलेटर पे लेंगे। कैलकुलेटर में हम 60,000 लिखेंगे और उसको जी 150 से सर। मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे मेरा बेटा डिवाइड करेंगे, आंसर 90,000 आ जाए। अच्छा, ठीक हो गया बेटे। 60,000। ये ठीक है। 60,000 क्या है सर? ये देखिए ना, लेबर है, लेबर है। ये देखें, लेबर है, ये लेबर है, और ये लेबर का 60,000 है, और इसका 60,000 का 150% लेना है। कितने परसेंट? 150। तो अब बेटा ये इसमें ऐड, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। क्या बन गई? सर हमें से क्वेश्चन ये देंगे कि अज्यूम अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन रेट में गिवन होगा, 150। ये गिवन होगा, मटेरियल भी गिवन होगा, लेबर भी गिवन होगी। मटेरियल भी जी गिवन सर। होगा, लेबर भी गिवन होगी,
और आपको सारे मामलात दिए जाएंगे, आपको सारे ठीक मामलात है। दिए जाएंगे। उसमें से सर जैसे आप कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, एड डायरेक्ट लेबर, वो जी, हम करेंगे तो हमने प्राइम कॉस्ट हमने खुद निकाल दी है। फैक्ट्री प्राइम बेटा ओवरहेड देखो, अप्लाई वन। यहाँ प्राइम दिया होगा ना, मटेरियल और लेबर दिया होगा, मटेरियल और जी जी, लेबर। उसको हम करेंगे तो ये वन वन 1,50,000 आ जाएगा ना। नहीं नहीं, हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे 150 आ जाएगा। फिर इस हाँ जी 60,000 का 150% लेंगे। ये 150% क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। 150। लेकिन सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इधर हमने 60,000 लिखना है? हाँ ये भी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमने 60,000 लिखना है। 150,000 जी। ऑफ लेबर, अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर 60,000 है, यहां से पता लगे, उसके साथ ब्रैकेट अच्छा। में आप लिख लेंगे 60। आप बेटा ये क्वेश्चन देखें जरा, ये मटेरियल, ओपनिंग, लेबर, ऐड होता होता, ये सारा पिछला क्वेश्चन, सारा प्रीवियस क्वेश्चन। ये एक जी। चेंज आया है, ये वाला, ये देखिए, लेबर का 150% दिया, वो कितना बन गया, 90,000। कितना बन गया? 90। अब 90,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड क्लोजिंग माइनस, क्या हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई? 310, 310,000। 3,10,000। ऊपर निकाली थी, यही क्वेश्चन था पहले भी, ऊपर निकाली थी, यहां पे कितनी निकली थी? यहां पे कितनी निकली थी? 30,000। 3 लाख, 3 लाख। नीचे निकली है 3 लाख। 3,10,000। फर्क, 3 वजह, लाख। वजह और क्या है? जी सर। वजह है इसकी FOH। अच्छा, वजह FOH। क्या है? FOH। यहाँ पे FOH देखें कितने के हैं, यहाँ पे, 80,000। वहां हमने कितने के लिखे हैं? अभी नहीं लिखे, कितने के लिखे हैं? 90,000। तो कितने का डिफरेंस आया? 10। यही 10,000 का डिफरेंस वहां से माइनस कर देना है आपने। सर ये कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, ये माइनस करना है, यहां से ये 10,000 आप माइनस कर दें, जी सर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 3 लाख। सर ये पता 3। कैसे लगेगा? बेटा एक होते हैं एक्चुअल FOH, एक होते हैं एक्चुअल FOH, एक होते हैं अप्लाइड FOH। अप्लाइड को और क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड भी बोलते हैं। अब एक्चुअल FOH कितने हैं क्वेश्चन में? 90,000। 90,000। अप्लाइड ना 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 ना, एक्चुअल है 80,000, अप्लाइड है 90,000। डिफरेंस कितने का आ गया? 10,000। 10,000। इसको कहते हैं ओवर अप्लाइड। अप्लाइड जब ज्यादा होंगे तो उसको क्या कहते हैं? ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड CGS में से माइनस हो जाते हैं, ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस हो जाते हैं। माइनस ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कैसे हो पता जाएगा। लगेगा ओवर अप्लाइड है? सर जब एक्चुअल से अप्लाइड जो होंगे वो ज्यादा होंगे तो ओवर है, और अगर कम होते तो फिर क्या होते बेटा? सर फिर अंडर अप्लाइड होंगे। अगर कम होंगे तो फिर क्या तो होंगे? अंडर। अंडर अंडर अंडर। अप्लाइड CGS में ऐड हो जाएंगे, अंडर अप्लाइड जी CGS में ऐड हो जाएंगे। सर। सर अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों दिए हों तो लिखने कौन से हैं फॉर्मेट में? बेटा अप्लाइड लिखने, एस्टिमेटेड लिखने हैं, एस्टिमेटेड लिखने हैं। और दिए ही अगर इनमें से एक हो, या ये दिया हो या ये दिया हो, तो फिर जो दिया हो वो लिखना है। अगर ये दोनों दिए ठीक। हो तो कौन सा लिखना है? अप्लाइड लिखना है। अगर ये दो, अप्लाइड। ठीक है, और फिर दोनों का डिफरेंस लेके, दोनों का डिफरेंस लेके अंडर या ओवर अप्लाइड निकलेगा, वो CGS में या ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा, वो CGS में ठीक या ऐड हो सर। जाए। जी ओवर होगा तो वो हम लेस करेंगे, और अगर अंडर होगा तो वो हम ऐड करेंगे। जी, अंडर होगा तो ऐड करेंगे, किसमें? CGS में। किसमें? CGS। CGS में। ठीक है, तो बेटे ये रीजंस हैं कि इनको हम इस तरीके से चलाएंगे। अब आपको मैंने वेरिएंस की रीजंस बता दी।
अगर दोनों दिए होंगे FOH तो कौन सा लिखेंगे? ये देखिए ना बेटा, ये अप्लाइड FOH कितना है सर? वो अप्लाइड है 90,000, एक्चुअल 80,000, 10,000, 10,000 मैंने आपको क्या बताया है सर? 10,000 आपने कहा है माइनस हो। 10,000 माइनस अब बेटे ये देखो, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये मैं आपको कल से करवाऊंगा नया टॉपिक। ये बेटा एडजस्टमेंट, ये मैं कल एडजस्टमेंट। तो यानी नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड पढ़ेंगे।